ये कैसे हो सकता है कि इब्ने इंशा को भी इसमें ना लाऊं। आपने शायद मुन्नो भाई का नाम सुना होगा या जिक्र सुना होगा। मुन्नो भाई लाहौर में बहुत मशहूर कॉलम नवीस भी थे और उनके ड्रामे भी बहुत टेलीविज़न पे चले। ख़ासे मशहूर आदमी थे मुन्नो भाई। इस मज़मून का उन्वान भी मुन्नो भाई है। माय डियर मुन्नो भाई, यार तुम्हारा नाम बड़ा गड़बड़ है। इसके साथ अलकाब व आदाब लिखने में बड़ी उलझन होती है। अगर बिरादरम मुन्नो भाई कहें या मेरे भाई मुन्नो भाई कहें तो तकरार लफ्ज़ी हो जाती है, और तुम जानते हो कि हस्व ज़वायद अच्छी चीज़ नहीं। खुदा जाने तुमने अंदरूने खाना इस मुश्किल का हल क्या निकाला होगा। और वो खातून कि हमारी भाभी हैं, तुम्हारे भाई बहन भाईपन से कैसे बाहर निकलती होंगी। तुम्हारे इस नाम से बुलाने से तो उनके लिए कई फ़िक़ही मसले पैदा हो सकते हैं। एक ज़माने में हम तुमको मोटरों वाले मुन्नू भाई समझा करते थे, क्योंकि इस कौम का एक आदमी अदब के स्टीयरिंग पर आ बैठा था। हमने यही समझा और शायरी का क्लच उसने दबाना शुरू कर दिया। सहाफ़त को गोया धक्का दे रहा था। हम बहुत से ऐसे भाई भी जानते हैं जो गुजराती हैं और बहुत दौलतमंद हैं। उनका लायका भाई ज़रूर होता है, जैसे छोटा भाई, खरा भाई, बड़ा भाई, ये भाई, वो भाई। ये जितने कराची में इस किस्म के भाई हैं सब करोड़पति हैं। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि हम गरीब गुरबा तो उनको भाई समझते हैं, वो लोग कभी हमें भाई कहकर नहीं बुलाते। एक भाई वो होते हैं जैसे भाई छैला पटियाले वाले, या जैसे मुन्नो भाई इमरोज़ वाला। एक भाई सिखों के भी होते हैं। ये भाई वो होते हैं जिनसे वही मतलब लिया जाता है जो हमारे यहाँ मुल्ला या मौलवी से लिया जाता है। हम नहीं कहते कि तुम सिखों में से तुम्हारी सिखों वाली कोई बात है। वो लोग तो बड़ी खूबियों के होते हैं। जहाँ पर गए दास्तां छोड़ आए। हमारे एक दोस्त हैं यूसुफ सिद्दीकी। हम भी रवादारी में उनके नाम से के रुख्ते में यूसुफ भाई लिख जाएं तो काटना पड़ता है। उसकी वजह जाहिर है कि यूसुफ को अगर हम भाई हुए तो हम यूसुफ के भाई हुए, और बिरादरान यूसुफ में अपना शुमार किया जाना कौन पसंद करेगा। शायद तुमने भी ये नाम उस ज़माने में लिखा होगा जब हाली का ये शेर तुम्हारी नज़र से न गुजरा होगा। आदमी है चाहे यूसुफ आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त हैं मिलते बहुत भाई, दोस्त हैं मिलते हैं कम भाई बहुत। अब देखो ये माय डियर भाई कितना अच्छा लक़ब है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अपना नाम बदल दो, तुम इस नाम से मशहूर हो चुके हो। तुम्हें मैं बताऊं कि एक मशहूर अदीब किसी से ये कह रहे थे कि 15 साल लिखने के बाद मुझ पर यह तजुर्बा अब हुआ है और इंकिशाफ हो गया है कि मैं कभी अदीब बन नहीं सकता। तो उनके दोस्त ने कहा तो फिर आपने लिखना छोड़ दिया होता। तो मौसूफ ने फरमाया कबात ये हुई कि उस वक्त तक मैं मशहूर हो चुका था। अब देखो ये माय डियर कितना अच्छा लक़ब है। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे मुन्नो भाई।
मर्दों को ये ख़त लिखने में इस्तेमाल किया जा सकता है। औरतों से ख़त किताबत में इसलिए कि इनका तर्जमा नहीं होगा, अगर होगा तो बड़ी कबाहतें पैदा होने का डर है। हम तो इसका तर्जमा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दोशीज़ा को माय डियर दिल ही दिल में तो समझ सकते हैं, लिख नहीं सकते। दरअसल हमारा मुआशरा अभी बहुत पसमानदा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी अफसर आला, उनकी सेक्रेटरी मुस्तैफी हो गई। तो किसी ने उस सेक्रेटरी से पूछा कि उस शख्स ने क्या किया जो तुमने एक हफ्ते ही में नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। बोली, यही तो शिकायत है कि उसने कुछ भी तो नहीं किया। मैं हफ्ते से इस भले आदमी की सेक्रेटरी हूं, उसने एक बार भी तो मुझे चूमने की कोशिश नहीं की। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं?